three consecutive positive integers are such that sum of the squares of the first and the product of the other two is 46. Find the integers. क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है आर.डी. शर्मा का. अच्छा, अब ये क्वेश्चन बहुत थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है. क्या मतलब क्या कंफ्यूजन है इसमें? सम ऑफ, इसको पार्ट से डिवाइड करेंगे. सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट, हमें सम लेना है किसी का. पहले तो 3 नंबर्स पहले लिख लेते हैं. पॉजिटिव इंटीजर्स 3 कॉन्जिक्यूटिव लाने वाले लगातार. तो पहला अगर x, दूसरा x+1, तीसरा x+2. सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट यानी पहले का स्क्वायर, एंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू. प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, ये देखिए मैंने प्रोडक्ट लिख दिया अदर टू का, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन. और जो इसका स्क्वायर है, इसका इन दोनों का सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट. यहाँ तक एक बन गया. स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट किया, उसका सम किसके साथ? प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू के साथ, 2 के मल्टीप्लिकेशन के साथ. ये आपको 46 देगा. तो ये आपका क्वेश्चन है. ये थोड़ा सा मिक्स कर दिया इन्होंने, तो आपको ब्रेक कर करके इसको सॉल्व करना होगा. लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो. x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, x इंटू 1 एक्स होता है, 2 इंटू एक्स 2 एक्स होता है, 2 इंटू 1 2 होता है. डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो. आप जैसे करना चाहो आप वैसे कर सकते हो. इनके मल्टीप्लिकेशन से मैंने इनको रिप्लेस कर दिया. ये क्या हो गया? 2x स्क्वायर हो गया प्लस 3x प्लस 2 माइनस 46 इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल दिया मैंने. यहाँ बचेगा -43. सॉरी, 6 माइनस 2 4. ठीक है. अब क्या करना है? अब सॉल्व करना है, मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी है. एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लिकेशन, मतलब जो सबसे कॉर्नर में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, ए और बी का, और प्लस करने पर 3. ए बी को मल्टीप्लाई करें तो 88 आए, और प्लस करें अगर इन ए बी को तो 3 आए. ऐसे नंबर ढूंढने हैं. तो इसके लिए 88 के फैक्टर्स निकालो. 244 जा 88, 422 जा 88. और क्या फैक्टर्स होंगे 88 के? 11 8 जा. मिल गया 11 और 8. इनको ही आप माइनस करोगे तो 3 आएगा. अब यहाँ पे तो प्लस है, तो प्लस तब आएगा जब आप 11 को प्लस में लोगे. 11 को प्लस में लोगे, बड़ा नंबर प्लस में लोगे, तो आपका आंसर प्लस में आएगा. कॉमन निकालो. यहाँ पे x कॉमन है, 2x प्लस 11 बचेगा एक ब्रैकेट में. और यहाँ पे क्या कॉमन है? 8 और 44 में 4 कॉमन है. 4 कॉमन निकाला, -4 तो 2x, और ये साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर किया है. ये 0 के बराबर हो गया. ठीक है. अब फैक्टर्स क्या है? एक तो 2x प्लस 11 आया, और एक आया x माइनस 4. ये वाला फैक्टर जो है जब 0 के बराबर करोगे ना, यहाँ पे मैं दिखा दूँ, नीचे जगह नहीं है, यहीं कर देते हैं. जब ये वाला फैक्टर 2x प्लस 11 हम 0 के बराबर करेंगे तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 11/2 आएगा. हमें पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, तो हम x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 करेंगे. x इज इक्वल टू 4. x 4 आ गया, एक नंबर 5 हो जाएगा नेक्स्ट, और x+1 और 6. तो इसका स्क्वायर कितना होता है? 16, और इनका मल्टीप्लिकेशन कितना होता है? 30. प्लस करोगे 46 आएगा. ये हो गया आपका चेक आंसर. ठीक है. आई होप समझ में आ गया होगा. The difference of a square of two numbers is 88. If the larger number is 5 less than twice the smaller number, then find the two numbers. तो 2 नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर्स का डिफरेंस. देखिए x और y नंबर मान लो, x और y स्क्वायर्स यानी x का स्क्वायर y का स्क्वायर, इनका डिफरेंस 88. x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 88. लार्जर नंबर इज 5 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर नंबर. ये 2 वेरिएबल में है, बिना एक दूसरी इक्वेशन के सॉल्व ही नहीं हो सकता. तो दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी? लार्जर नंबर, बड़ा नंबर. अब हमें यहाँ पे तो देख रहा है ना बड़ा नंबर कौन सा है भाई? यही है. ये छोटा है, तभी तो हमने इसमें से इसको माइनस किया, पॉजिटिव आंसर आया है.
तो लार्जर नंबर यानी x वो इज़ 5 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, यानी लार्जर नंबर जो स्मॉलर नंबर है उससे सिर्फ 5 कम है कि ट्वाइस से। ट्वाइस मतलब होता है 2 टाइम्स, तो स्मॉलर नंबर का 2 टाइम्स करो जरा, 2y, उसको 5 कम कर दो क्योंकि वो 5 कम है। जो भी 2 टाइम्स आ रहा है बड़े नंबर का, उसका छोटे नंबर का उसका 5 कम है, तो ये आ गया हमारा लार्जर नंबर। अब इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दो, 2y माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 88। जरा स्क्वायर करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, 5 2 जा 10, 2 जा 20 ab। अब चलो आगे सॉल्व करो, 4y में से y गया, लाइक टर्म्स हैं, कलेक्ट करके लिख के 3y कर दो, 20y को बीच में लगाओ, 88 इधर आके माइनस हो जाएगा 25 में से, तो 63 आएगा। यानी 3y स्क्वायर माइनस 20y प्लस माइनस 63, क्यों माइनस, 88 बड़ा है इसलिए। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, यानी 189, प्लस माइनस करने पर आना चाहिए 20y। ठीक है, चलिए करते हैं, इसके फैक्टर्स लिखेंगे। 3 6 जा 18, 63, 3 से चला गया, 9 से भी जाएगा 21 टाइम्स, 7 से जाएगा 7 2 जा 14, 7 7 जा 40 टाइम। ये देखो 27 और 7 मल्टीप्लाई करने पर 189 देगा, माइनस करने पर 20y। चूँकि माइनस 20y चाहिए तो माइनस 27 इधर लिखो, बड़ा नंबर माइनस में होना चाहिए क्योंकि माइनस में आंसर चाहिए, प्लस 7 लिखो क्योंकि माइनस प्लस माइनस होके माइनस 20 देगा, और इक्वल टू 0 कर दो। 3y स्क्वायर में से कॉमन लो 3y, तो यहाँ बचेगा y माइनस 9, प्लस 7 कॉमन लो तो y माइनस 9। यहाँ से हमको क्या फैक्टर्स मिले, 3y प्लस 7 y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, राइट। अब हम अपने नंबर्स ढूंढते हैं, नेगेटिव वाले नंबर्स को नहीं लेंगे, नॉर्मल नंबर्स लेंगे, रैशनल नंबर्स को नहीं लेंगे आंसर में। 3y प्लस 7, वैसे देना तो दोनों आंसर चाहिए पर ठीक है नॉर्मल नंबर्स लेंगे क्योंकि हमने x और y माना था, उनका डिफरेंस 88 पॉजिटिव था, तो 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 3y इज इक्वल टू 0 माइनस 7, 3y इज इक्वल टू माइनस 7। ये वाला माइनस में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, दिस इज़ अ रैशनल नंबर। अगर हम इसको अवॉइड करेंगे और पॉजिटिव वाला लेंगे तो y इज इक्वल टू 9 होगा, और x इज इक्वल टू कितना होगा, x 2y प्लस कितना था, 2y माइनस 5, 2y माइनस 5, तो 2 इंटू 9 माइनस 5, यानी x इज इक्वल टू 13। तो हमारा आंसर क्या होगा, एक 13 होगा और दूसरा हमारा आंसर 9 होगा। चेक करना हो आप चेक कर लीजिए, इसका स्क्वायर करिए 169, इसका स्क्वायर करिए 81, माइनस करिए तो 88 आ जाएगा। तो यानी आपका आंसर 13 और 9 सही है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे वीडियोस में देखेंगे।